तो सदी की जब असम्बली का सेशन हो रहा हो और इस वक्त जैसे गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया, तो ये अमल आइन के मुनाफी है। तो क्या एक ही वक्त में तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर की जानिब से ये जो एतमाद का वोट लेने की रूलिंग आ सकती है? देखें, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं। एक तो जाहिर है अदम एतमाद वाला मामला है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो सकती है, नहीं हो सकती जब सेशन चल रहा है, और दूसरा है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकता है या नहीं कह सकता। इस हवाले से दो कानूनी माहिरीन जो हामिद खान साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन दोनों का मौक़िफ़ ये है कि अगर एक सेशन चल रहा हो तो उस सेशन के दौरान गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। और इस पे आपने देख ली जो रूलिंग दी, जो हुसैन खान साहब हैं जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने रूलिंग भी दे दी है। और रूलिंग में उन्होंने जिस जजमेंट का हवाला दिया है वो 1997 की जजमेंट है, मंजूर भट्टू केस है। उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं वज़ीर आला को, तो उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, वो 10 दिन है। यहाँ पे उन्होंने 19 तारीख को कहा कि आप 21 की शाम को एतमाद का वोट लें। और इसमें अभी 3 ऐसे नुकात है जिसके ऊपर मामला अदालत में जाएगा। पहला ये कि गवर्नर ने जिन अखबारी खबरों की बुनियाद पर, जिन टीवी टिकट की बुनियाद पर, जिन ट्वीट्स बुनियाद पर अपना माइंड बनाया कि सीएम जो है उनके पास अब एतमाद नहीं रहा है ईवान का, तो क्या वो इन ट्वीट्स के ऊपर, खबरों के ऊपर, टिकट के ऊपर क्या ये ओपिनियन फॉर्म कर सकते थे? एक तो ये चीज है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्या अगर वो ये कह सकते थे तो जब सेशन चल रहा हो, क्या सेशन के दौरान वो ये कह सकते थे? तीसरा अब यही है कि जब रूलिंग दे दी जो स्पीकर है उन्होंने, तो क्या उस रूलिंग के बाद वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या होगा? तो मामला बहरहाल अदालत में जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्टीमेटली जाएगा। एक बड़ा आईनी बहरान है, बड़ा कानूनी बहरान है और बड़ा सियासी बहरान है। और अभी चंद लम्हों में जो कि खबरें आ रही हैं कि अभी चंद ही लम्हों में गवर्नर जो है उनकी जानिब से फैसला जो है वो कर दिया जाएगा। और जो ये कहा जा रहा है कि वो डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला पंजाब को, जब वो ये कर देंगे फिर क्या होगा जो है वो ये जो कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि गवर्नर राज भी हम लगा सकते हैं। हम जो है वो 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत जो फौज है उसको भी तलब कर सकते हैं। हम जो है वो रेंजर्स को भी तलब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है। वफाक और पंजाब आमने सामने है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और वफाक आमने सामने होंगे। तो अल्टीमेटली ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन संगीन एक सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, जहां पर सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला को कहा जा रहा है कि आपके सीएम हाउस को, सीएम ऑफिस को सील कर दिया जाएगा और रेंजर्स बुला लेंगे, फौज बुला लेंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि फौज हुकूमत तलब कर सकती है, पंजाब हुकूमत, जो गैर आईनी इक़दाम हैं गवर्नर के। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए गवर्नर पे। तो बहुत बड़ा ये आईनी और कानूनी बहरान है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।